तो 50 आदमी चाहिए जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, 2 साल का वीज़ा रहेगा। कोई भी टूरिस्ट नहीं रहेगा, पहले वीज़ा चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है उनका काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोज़गार हैं और विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50 लोग या यहाँ से मतलब कि विदेश भेजा जाएगा। और ये जेन्युइन तरीके से डायरेक्ट कंपनी से बात हुई है आपकी क्या, कि जितना भी आपका KDB लाइव से होगा सबका 80,000 में करूँगा मैं। 80,000 में सब। बाकी अगर कितना बताया आप? बाकी 90,000 के लिए होगा। ये बहुत अच्छी बात है। KDB लाइव की तरफ से इस वीडियो को देख करके आप जब आते हैं तो आपको 80,000 रुपये में मात्र यहाँ से विदेश भेजा जाएगा। गल्फ का किसी भी कंट्री में, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, कोई सा भी कंट्री में जब जाएंगे बंदा, तो हमारी तरफ से हर तरह का काम यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन बहुत से दोस्त रसिया और मलेशिया के लिए आता है, तो मैं ये कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कंप्लेन ज़्यादा रहता है और यहाँ पर ज़्यादा फ्रॉडगिरी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं यहाँ का काम टोटली नहीं करता हूँ। तो अगर कोई उम्रा के लिए जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पर अगर आपके पास आए? जी, उनके लिए तो सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उनका 12 फोटो होना चाहिए साथ में। जो मतलब गल्फ सेक्टर में आता है, जो वर्क वीज़ा में जाएगा, उनको गमका मेडिकल करना ही पड़ेगा। और जो टूरिस्ट वीज़ा में जाता है तो वो नॉर्मल सा जांच कर सकता है इसमें कि अगर वहाँ जा कर के वो काम करे तो वो नॉर्मल सा जांच कर सकते हैं। नहीं, अगर घूमने फिरने के लिए जाना हो या हज उम्रा के लिए जाना हो तो इसके लिए कोई मेडिकल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद एक इंक्वायरी किया जाता है थाना की तरफ से। इंक्वायरी होने के बाद 1 वीक के अंदर पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है उनके घर। 1 हफ्ता के अंदर जी। तो कितना खर्च आता है पासपोर्ट बनाने? पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1800 रुपया है, ठीक है, बाकी और कोई भी खर्चा नहीं है। जितने भी लोग जो टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं तो सिर्फ घूमने के लिए जाएं, काम दुबई, हाँ, काम के लिए दुबई। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर काम करने लग जाते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अभी जो है वहाँ का गवर्नमेंट उनको बंद कर दिया है, ये सिस्टम बिल्कुल ही बंद कर दिया, चेंज कर दिया है कि आप टूरिस्ट में आते हैं तो सिर्फ आप जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए, लेकिन यहाँ से आप काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तो वीज़ा लगाया जाता ही है, साथ ही साथ उसके बाद क्या पासपोर्ट भी बनाया जाता है, और क्या क्या होता है जरा बताइए। हमारे पास जो है, जो ज़्यादातर जो फर्स्ट काम हो रहा है वो वीज़ा है, जो कि हर टाइप का रहता है, जैसे वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। और इसमें हज उम्रा का भी ये है, जो इसका एक अलग से ग्रुप बनता है। तो और जो दूसरा जो काम पासपोर्ट अप्लाई करना और पैन कार्ड भी अप्लाई किया जाता है इसमें। कोई भी व्यक्ति को, जैसे शादीशुदा है जिनको जाना है, तो इसमें फैमिली कैटेगरी, इसमें वर्क वीज़ा भी आ जाता है फैमिली में, जिनको पूरा परिवार लेके जाना है, वहाँ पर जाकर के काम करना है, तो एक अलग ये है। लेकिन जो फैमिली वीज़ा है, इनको किसी को जाना है हनीमून के लिए, घूमने के लिए, तो फैमिली वीज़ा 2 तरह का होता है। हाँ, एक घूमने के लिए भी होगा कि आपको अगर मैं भेज रहा हूँ कि मान लीजिए आपको चिप्स कंपनी में भेज रहा हूँ, तो मैं आपको कंपनी का नाम दे रहा हूँ, इस कंपनी में भेज रहा हूँ और इस कंपनी में ये काम होता है, इस काम के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वो हुनर है कि आपको जैसे ड्राइवर में भेज दिया, तो उसका मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि आपको ड्राइवर में ही सिर्फ ड्राइवर ही मिलेगा। ड्राइवर में जाकर के आपको वहाँ पर सफाई नहीं करना है, लोडिंग नहीं करना है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हमारे इलाके में जो आज खुशहाली आई है उसका प्रमुख कारण है लोगों के विदेश जाना। जी हाँ, विदेश से लोग कमाई करके अपने घर परिवार को घर में भेजते हैं और उसका घर परिवार बढ़िया से चल पाता है। तो इसका वही विदेश जाना ही ये मुख्य कारण है माना जाता है। पहले तो खेती बाड़ी था, लेकिन अब खेती बाड़ी में भी उतनी लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खेती में भी अब उतना फ्यूचर नहीं अगर देखा जाए तो विदेश ही है जो आज विदेश को लेकर के हम लोग टिके हुए हैं। खास करके अगर सीमांचल के बारे में बात किया जाए तो वैसे तो पूरे बिहार से ही लोग जाते हैं, लेकिन सीमांचल से काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। और आप किशनगंज के रहने वाले तो आपको पता ही है, किशनगंज के लोग ज़्यादातर दुबई और सऊदी जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि विदेश जाना चाहते हैं अपने रोज़गार के लिए, और या फिर बहुत से काम के लिए, कोई घूमने के लिए जाना चाहते हैं और तरह तरह के काम के लिए। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सही जो ट्रेवल्स सेंटर है उनका चयन करें, क्योंकि आप गलत हाथों में अगर पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उससे नुकसान भी हो, क्योंकि बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ है इस तरह से, क्या गलत हाथों में पड़ करके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज रौटा में मौजूद हूँ, अमर रौटा में, जो कि किशनगंज लोकसभा में पड़ता है और ये पूर्णिया जिला में पड़ता है। रौटा में
और रोहटा में ये सुमेरा इंटरनेशनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ से विदेश भेजने का काम किया जाता है, वीज़ा लगाने का काम किया जाता है, तरह तरह का वीज़ा। हम इसके बारे में विस्तार से डिटेल से जानकारी चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद संजर भाई, जो कि हम इनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही इसको रन करते हैं, चलाते हैं। यहाँ पर इनका ऑफिस है यहाँ पर रोहटा में, और ये जगह कौन सा है ये भी हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले संजय भाई आपका स्वागत है केटीवी लाइव में। सबसे पहले तो आपका और आपके जितने व्यूवर्स हैं सबको सलाम, आदाब, नमस्कार, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके जितने व्यूवर्स हैं। जी, सवाल आपसे सबसे पहले ये करेंगे, ये सुमेरा इंटरनेशनल गोल्डन फ्यूचर, इतना मतलब ये नाम रखने के पीछे की वजह क्या है? इसका जैसे गोल्डन फ्यूचर जो है, मतलब गोल्डन के मतलब अच्छा जो है तरक्की करे, और इसका गोल्डन चांस ये है कि मतलब जो विदेश जाते हैं तो बहुत लोग जो है मतलब तरह तरह के जो है सेंटर से जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ अलग ये मिल जाता है। तो गोल्डन फ्यूचर मतलब हमारा जो ऑफिस का नाम रखा गया है, तो बेहतर से बेहतर काम देने के लिए, इसलिए जो आगे का भविष्य हो, जो अभी जो काम करते हैं इसको छोड़ के आगे का भविष्य अच्छा हो, उसके लिए जो है नाम दिया गया है। तो यहाँ पर तो वीज़ा लगाया जाता ही है, साथ ही साथ उसके बाद क्या पासपोर्ट भी बनाया जाता है, और क्या क्या होता है ज़रा बताइए। हमारे पास जो है जो ज़्यादातर जो फर्स्ट काम हो रहा है वो वीज़ा है, जो कि हर टाइप का रहता है, जैसे वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, और इसमें हज उम्रा का भी ये है, जो इसका एक अलग से ग्रुप बनता है। तो और जो दूसरा जो काम पासपोर्ट अप्लाई करना और पैन कार्ड भी अप्लाई किया जाता है इसमें, और अदर बहुत सारा काम है। और गमका का जो अपॉइंटमेंट, जो मेडिकल, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, कोई सा भी कंट्री आप जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, तभी आपका जो है मेडिकल किया जाता है, तो उसको बोला जाता है गमका, जो कि गमका मेडिकल। हाँ, गमका मेडिकल, ये जीसीसी से अप्रूवल मिलता है इनको, और वही बंदा इसका मेडिकल कर सकता है जिनके पास लाइसेंस है जीसीसी का। बाकी कोई भी डॉक्टर इनका नहीं कर सकता है, सब नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा बिहार में है, तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ पटना में है, अभी बिहार के अंदर पटना में है, और बाकी अलग राज्यों में है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब में है। तो ये अपॉइंटमेंट बुक आप कहीं से भी कहीं का भी कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी मेडिकल करना है ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं उसका अपॉइंटमेंट आपको बुक करके दे सकता हूँ, अदरवाइज़ कहीं से भी जाएं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गमका हमारे पास ये अवेलेबल है, इसका काम चल रहा है हमारा। हाँ, एक तौर पर कहा जाए तो अगर यहाँ पर जो भी विदेश जाना चाहे और उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ना हो, पैन कार्ड ना हो, पासपोर्ट ना हो, यानी सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। जी, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है और जाने के लिए इंटरेस्टेड है बंदा, तो आप मेरे पास आ जाएँ। मतलब वो बंदा अगर आएगा यहाँ पर, उनका पूरा काम जो है मैं अपने हाथ से करके दूंगा उनको, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और पासपोर्ट हो, यहाँ तक कि पूरा काम इसमें हो जाएगा। इसमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई बंदा, ये बंदा है वो आया आपके पास आने के बाद आपको बोला कि हम विदेश जाना चाहते हैं, मैं विदेश जाना चाहता हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं है, आप मुझे सारा चीज़ अरेंज करके दीजिए। तो आप सारा चीज़ अरेंज करके पूरा अरेंज करके देंगे, पूरा कंप्लीट उनका काम करके देंगे। उसमें कहीं जाना, कोई भी एक पेपर तक उनको कहीं से लेके नहीं आना है, पूरा काम करेंगे, बशर्ते उनको आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग जो है फ़ोन कर देते हैं, हमको ये बनवाना है, आपको फॉरवर्ड कर देते, तो ऐसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे मामला आ सकता है सामने में। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेरे पास लेके आएगा मैं उनका करूँगा। उनके पास नहीं भी है तो जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा, जो उनका सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ होगा, तो हम उनसे उनका डॉक्यूमेंट तैयार करके देंगे पूरा। तो यहाँ पर कहा जाए तो एक तौर पर कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम होता है क्या? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, अलग अलग वीज़ा है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हुआ, वर्क वीज़ा हुआ, फैमिली वीज़ा हुआ, उसके बाद हज, उम्रा, मोबाइल रिचार्ज, और बाकी ये सारा चीज़ यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज बोलेंगे चलेगा, मोबाइल रिचार्ज एवं गमका मेडिकल, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। ये टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है? टूरिस्ट वीज़ा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति को जैसे सऊदी जाना है, दुबई जाना है, कतर, कुवैत, तो उसको घूमना जाना है, वहाँ का प्लेस देखना है कि भाई आप हमको सऊदी में बहुत सारा जो है एक किंगडम टावर है,
और हज उम्रा के लिए भी सेम अप्लाई होता है वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ही लगता है। तो इस तरह से अगर दुबई जो कोई भी बंदा घूमने के लिए, जैसे आपको बुर्ज खलीफा हो गया या फिर जो भी वहाँ का जो सिटी है या मॉल जो भी है उसका चर्चे वाला, हाँ घूमने फिरने के लिए, तो वो टूरिस्ट वीज़ा में आ जाता है। उसका एक टाइम पीरियड रहता है, पहले तो वो 90 दिन का रहता था, तो 100 दिन जो है आप वहाँ पर गुजार सकते थे, 10 दिन एक्स्ट्रा एम्बेसी की तरफ से छूट मिलता था। लेकिन अब वो वीज़ा जो है 60 दिन का हो गया है टूरिस्ट वाला। इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि अब इतना लंबा पीरियड में जाकर के जो हमारे इलाके के लोग हैं, हालांकि इंडिया से हर जगह से हैं, तो वो जाकर के वहाँ पर काम ढूंढने लग जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर काम करते हैं। हाँ काम करने के लिए लग जाता है, ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो इसमें 60 दिन का इसलिए दिया है कि जब तक आएंगे बंदा और समझ पाएंगे तब तक उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उनको जाना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो इसलिए वो 30 दिन जो है 40 दिन वो काट दिया, तो सिर्फ 60 दिन के लिए रखा है अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन अभी एक्स्ट्रा दे रहा है इसमें टूरिस्ट वीज़ा में। तो अगर आप 65 दिन, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जो टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं, तो सिर्फ घूमने के लिए जाएं, काम दुबई, हाँ काम के लिए दुबई। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर काम करने लग जाते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अभी जो है वहाँ का गवर्नमेंट उनको बंद कर दिया है, ये सिस्टम बिल्कुल ही बंद कर दिया, चेंज कर दिया है कि आप टूरिस्ट में आते हैं तो सिर्फ आप जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए, लेकिन यहाँ से आप काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसके लिए कानून क्या है कि आपको अगर आप टूरिस्ट वीज़ा निकालते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये आपको बैंक डिटेल में दिखाना पड़ता है अभी के दौर में। नहीं तो हमारे पास जो काम है दुबई का वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, 2 साल का बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होगा उसमें, और उसके बाद ही जो है हम भेजते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से यहाँ पर काम होता है। और दूसरी बात ये है कि ये वर्क वीज़ा है जिसको जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत कहीं पर भी काम करने के लिए जाना हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेबर में हो या फिर इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में, तो उनका वीज़ा का प्रोसेस अलग है। उसमें भी उसका टाइम पीरियड रहता है 90 दिन का कि आपको इस डेट से इस डेट तक आपको एंट्री मारना है। जिस कंट्री का भी आप वीज़ा लिए हैं, वो आपका कोई भी कंट्री हो सकता है, सऊदी भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, कतर भी, कुवैत, कोई सा भी कंट्री हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको जो है बनाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद जिस कंपनी का वीज़ा लगता है तो क्या करता है, वहाँ का एक नेशनल ID बना देता है। उसके बाद आपको 2 साल रुकना है, 4 साल रुकना है, वो कंपनी आपको रिन्यूअल करता है उनको, हाँ वीज़ा को, ठीक है। और उसको एकामा भी बोला जाता है, और हर जगह मतलब अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। तो वो कंपनी जो है रिन्यू करता है, तो ये चला जाता है वर्क वीज़ा के ऊपर। तो इसमें बंदा को कुछ नहीं करना पड़ता, ये कंपनी सारा जी, इसमें पूरा कुछ जो है उसका मैनेजमेंट पूरा कंपनी के तरफ, कंपनी के हाथ में है, बंदा को कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें। तो ये भी आपके तरफ से यहाँ पर सुविधा? जी, ये आपको अगर काम से जाना चाहते हो कहीं पर किसी भी देश, तो आप जी हाँ, गल्फ़ का किसी भी कंट्री में, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, कोई सा भी कंट्री में जब जाएंगे बंदा, तो हमारे तरफ से हर तरह का काम यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन बहुत से दोस्त रसिया और मलेशिया के लिए आता है, तो मैं ये कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कंप्लेन ज़्यादा रहता है और यहाँ पर ज़्यादा फ्रॉडगिरी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं यहाँ का काम टोटली नहीं करता हूँ। हाँ, 1-2 मेरे पास कंपनी है रसिया का, जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल में है, उनका सिलाई का काम है। तो वो जब बंदा मांगते हैं, जैसे 2 बंदा 4 बंदा को घर आना है, उनको रिप्लेसमेंट में जब मांगा जाता है तो सिर्फ उनको देता हूँ। इसके सिवा रसिया और मलेशिया का मैं टोटली काम नहीं करता हूँ। तो ये हमारे तरफ से, क्योंकि ये काम जेन्युइन नहीं होता है। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ और बहुत से ऑफिस में घुमा हूँ, इनका काम जो ज़्यादातर है दिल्ली में है, तो बहुत से लोगों को देखा जिनके पास कुछ भी नहीं है इसका सबूत, तो ये काम मैं नहीं करता हूँ। और ये फैमिली वीज़ा क्या होता है? फैमिली जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति को, जैसे शादीशुदा है जिनको जाना है, तो इसमें फैमिली कैटेगरी, इसमें वर्क वीज़ा भी आ जाता है फैमिली में, जिनको पूरा परिवार लेके जाना है, वहाँ पर जाकर के काम करना है, तो एक अलग ये है। लेकिन जो फैमिली वीज़ा है, इनको किसी को जाना है हनीमून के लिए, घूमने के लिए, तो फैमिली वीज़ा 2 तरह का होता है। हाँ, एक एक घूमने के लिए भी, तो घूमने के लिए भी यूज़ करते हैं आदमी कि हमको पूरा फैमिली के साथ में जाना है, तो वो फैमिली वीज़ा पूरा आदमी का एक साथ में एक फ़ोटो लगता है। उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस है, तो सबका अलग अलग फ़ोटो लगता है, लेकिन एक फ़ोटो जो है एम्बेसी को गवाही के तौर पे देना पड़ता है कि ये फैमिली का है, इसलिए वो फैमिली कैटेगरी में आ जाता है फैमिली वीज़ा के। और ये हज उम्रा वाला भी यहाँ से होता है? जी, हज उम्रा का भी मेरा पैकेज चलता है। तो खैर हज तो अभी बहुत ये है, लेकिन जो उम्रा का पैकेज है वो हर महीने में अलग अलग चेंजेस रहता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, उम्रा का मैं पूरे सीमांचल में देखता हूँ कि मतलब सबका अलग अलग रेट रहता है, लेकिन हमारा जो कंपनी का जो ग्रुप जाता है वो रांची टू रांची है,
तो उसका उम्रा का जो टाइम है 90 दिन का ही वीज़ा लगता है, लेकिन 20 दिन का टाइम रहता है उसमें। और उसमें खाना पीना सब, मतलब जितना घूमना फिरना, जितना ज़ियारत है और मक्का में भी और मदीना में भी, वो मेरे तरफ से किया जाता है सब उसमें। हाँ जी। तो अगर कोई अगर उम्रा के लिए जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पर, अगर आपके पास आए तो? जी, उनके लिए तो सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उनका 12 फ़ोटो होना चाहिए साथ में। और जब अगर जाएंगे, जिस महीने का भी वो मतलब बुकिंग करेंगे, चाहे वो मार्च हो, अप्रैल, मई, तो उससे पहले जिस दिन वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो कुछ पैसे जो है उनको देना पड़ेगा एडवांस के तौर पर, क्योंकि बहुत लोग जो है बाद में कैंसिल कर देते हैं, तो वीज़ा का पैसा हम लोग को भरना पड़ता है, इसलिए सिक्योरिटी के तौर पर वो देना ज़रूरी है। हाँ, वीज़ा लगने से पहले अगर वो बोल दे कि हम नहीं जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, तो उसका जो हम वो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वीज़ा लगने के बाद वो बोलेंगे कि नहीं, हमको इस लाट में नहीं जाना है, दूसरा लाट में जाना है, तो इतना कर सकते हैं जो उसका टाइम पीरियड है उतना तक हम संभाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, जो चार्जेस है वो कट जाता है। अच्छा, यह गमका मेडिकल के बारे में जो बात कही है, तो जितने भी तरह के वीज़ा होते हैं सभी में गमका मेडिकल जरूरी नहीं, सब में नहीं है। जैसे कि वर्क वीज़ा जिनका भी रहता है उनका गमका मेडिकल करना ही पड़ता है, हर चाहे वो किसी भी कंट्री जाए। गल्फ़ जो आता है, जो गल्फ़ बोलते हैं, तो जीसीसी इनका पूरा जो है फुल फॉर्म, जीसीसी का पूरा फुल फॉर्म जो है वो सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, जो मतलब गल्फ़ सेक्टर में आता है, जो वर्क वीज़ा में जाएगा उनको गमका मेडिकल करना ही पड़ेगा। और जो टूरिस्ट वीज़ा में जाता है तो वो नॉर्मल सा जांच कर सकता है इसमें कि अगर वहाँ जा कर के वो काम करे तो वो नॉर्मल सा जांच कर सकते हैं। नहीं, अगर घूमने फिरने के लिए जाना हो या हज उम्रा के लिए जाना हो तो इसके लिए कोई मेडिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं, इसमें डायरेक्ट है। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए संजय भाई, जो भी पासपोर्ट बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या प्रक्रिया होती है? अगर किसी को नहीं जाना हो कहीं, सिर्फ पासपोर्ट बनाना हो आपके पास, तो आप पासपोर्ट बना के देंगे उनको? जी, पासपोर्ट बना के देंगे उनको। उनके लिए दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक तो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो पैन कार्ड होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो ज़रूरी चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। और कई केस में जो है नहीं रहता है डॉक्यूमेंट, तो मैं जो है तैयार कर देता हूँ पैन कार्ड उसको। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है ये? जिसके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वो आपको ला कर दे देते हैं, तो कितना दिन में आप पासपोर्ट बना के दे देंगे? ये 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, क्योंकि अभी जो हमारा पटना का जो ऑफिस है उनका 2 दिन या 3 दिन का टाइम पीरियड रहता है, कि जैसे अगर 20 तारीख को अप्लाई किया तो 24 तारीख या 25 तारीख का डेट ले सकता है वो, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद एक इंक्वायरी किया जाता है थाना की तरफ से, इंक्वायरी होने के बाद 1 वीक के अंदर पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है उनके घर। एक हफ्ता के अंदर जी। तो कितना खर्च आता है पासपोर्ट बनाने? पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1800 रुपया है, ठीक है, बाकी और कोई भी खर्चा नहीं है। बाकी जो थाना में है, अब वो जो व्यक्ति अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस हिसाब से, लेकिन थाना में खैर वो एक अलग मैटर है, उसका हमको ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, थाने में भी मतलब कि अब हमको भी इतना ज्ञान नहीं है कि उसको लेने का अधिकार है कि नहीं है। हाँ, तो और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लाइट टिकट भी देख रहे हैं, रेलवे टिकट भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ भी व्यवस्था है यहाँ पर? जी जी, फ्लाइट टिकट का भी है, रेलवे टिकट का भी है, और जो ऑनलाइन का जितना भी काम है, मतलब पूरा व्यवस्था हमारे पास है जी। सभी प्रकार का ऑनलाइन किया जाता है? जी जी। और जो हमारा वर्क वीज़ा रहता है तो हमारे सीमांचल में ज़्यादातर जो चार्जेस है बहुत हाई रहता है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास चार्ज बहुत लो है। हमारे पास वीज़ा का, वर्क वीज़ा का स्टार्टिंग में 25,000 से स्टार्टिंग है। वर्क वीज़ा का 25,000 से लेकर के 2 लाख तक भी है, लेकिन वो कैटेगरी के ऊपर है। लेकिन स्टार्टिंग पूरे सीमांचल में आपको कम से कम 1 लाख से नीचे कोई भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास 25,000 से स्टार्टिंग है। दूसरी जगह पर जाएंगे तो स्टार्टिंग उसको 1 लाख तक कम से कम देना पड़ेगा, और आपके पास आएंगे तो 25,000 से ही आप स्टार्ट? जी, 25,000 से स्टार्टिंग है, क्योंकि हमारे पास अपना काम है, मैन पावर का अपना काम है, ठीक है। मैं उनको पूरा करके देता हूँ, जो भी उसका इमिग्रेशन है और जो टिकट है सब 25,000 से स्टार्टिंग है, लेकिन उसी हिसाब से उनको जो है काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 25,000 में अगर मैं उनको भेज रहा हूँ तो उसको 2500 सैलरी या 2,000 सैलरी में भेजूंगा, लेकिन सैलरी में भी डिफरेंस है। तो अगर 25,000 में भेजेंगे तो हो सकता है 800 सैलरी हो, 1000 सैलरी हो। तो ये 25,000 का पैकेज इसलिए रखा हूँ कि बहुत से दोस्त जो हमारे हैं जिनके पास खाने तक के भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो इनका जिस सिर्फ चार्ज मैं वो लेता हूँ जो इमिग्रेशन का चार्ज है, 10,000 इमिग्रेशन का चार्ज है, और 12 से 14,000 जो है 15,000, 14,000, 15,000 के बीच में टिकट आता है।
तो ये मैं सिर्फ चार्ज करता हूँ, बाकी वीज़ा फ्री रहता है और जो हमारा सर्विस है वो भी फ्री रहता है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास मतलब कोई और व्यवस्था नहीं है कमाने का, सोर्स ज़्यादा नहीं, हाँ सोर्स नहीं है, वो जाना चाहता है, उनको सपना रहता है कि नहीं हम सऊदी, तो ये सिर्फ मेरे सऊदी के लिए अवेलेबल रखा है, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट काम है ये इस कंपनी का सिर्फ सऊदी से है। हाँ, तो 4 कंपनी है मेरे पास डायरेक्ट है, कोई भी ऑफिस कहीं भी पर भी इसका ये नहीं है, डायरेक्ट है, इसलिए मैं ये रखा हूँ। यानी कि किसी के द्वारा आप नहीं काम करते हैं, आप डायरेक्ट काम करते हैं जी। ये जो हमारा जो कम सस्ता सैलरी में या और सस्ता काम इसमें है, तो ये सिर्फ मेरा डायरेक्ट है, तो मैं सिर्फ उनके लिए करता हूँ ये काम जिनका कोई सोर्स नहीं है कमाने का। सर जैसे कि आप बोले कि आपका डायरेक्ट वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग देखा जाता है कि फंस जाते हैं विदेश में जाकर के, उसको ले जाता है किसी काम के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई और काम पकड़ा दिया जाता है, तो इस तरह से बहुत सारी ठगी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचे इससे? देखिए, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हमारा जो इलाके के लोग हैं वो कहते हैं कि हमको जाना है पैकिंग में। सबसे फर्स्ट नंबर पैकिंग का सिंगल एक काम कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जिनको भेजना है तो वो तो बोल देंगे हाँ पैकिंग में भेज रहे हैं, लेकिन एक सिंगल काम नहीं होता है। इसलिए कि अगर कोई भी फैक्ट्री है, मान लीजिए पानी का ही फैक्ट्री है, तो क्या पानी भरा नहीं जाता है? पानी तो भरा जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ पानी कौन, क्या वो ऑपरेटर तो नहीं भरता है, मशीन खुद से नहीं भरता है, उनके लिए भी कोई बंदा रखा जाता है देखभाल के लिए, और एक बंदा को रखा जाता है पैकिंग के लिए, जो उनका ऊपर का कवर लगाते हैं। जैसे चॉकलेट के ही मान लीजिए आप, तो चॉकलेट जो बनता है तो ऑटोमेटिक मशीन पैकिंग नहीं करता है, उनको जो हमारे लेबर हैं वही करते हैं। कोई पैकिंग का करता है, कोई उसको लोड करके ट्रांसपोर्ट करता है, कोई अब जो लोड किया है तो वो साफ़ सफाई का काम नहीं करता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ लोड में है, वो सिर्फ लोड ही करेंगे। अगर वो 8 घंटा ड्यूटी हो, 6 घंटा ड्यूटी या 5 घंटा, अदरवाइज जितना भी ड्यूटी हो उनका, हाँ उनका उतना तक वही काम है। अब दूसरा बंदा को क्या करेंगे कि भाई सफाई के लिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इलाके के लोगों को बोला जाता है कि पैकिंग का काम में भेज रहे हैं, तो ये आप सब मान लीजिए कि एक सिंगल काम कोई भी कंपनी के अंदर नहीं रहता है, उसमें अलग अलग काम रहता है, अलग अलग पोस्ट रहता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, तो इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि जो गलती होता है यही होता है, पैकिंग बोल करके भेजता है कंपनी में, उसी कंपनी में भेजेगा, लेकिन उस कंपनी में कितना काम है ये चीज़ नहीं बताया जाता है। तो मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है, आपको बताऊंगा कि आपको अगर मैं भेज रहा हूँ कि मान लीजिए आपको चिप्स कंपनी में भेज रहा हूँ, तो मैं आपको कंपनी का नाम दे रहा हूँ, इस कंपनी में भेज रहा हूँ और इस कंपनी में ये काम होता है, इस काम के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वो हुनर है कि आपको जैसे ड्राइवर में भेज दिया, तो उसका मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि आपको ड्राइवर में ही सिर्फ ड्राइवर ही मिलेगा। ड्राइवर में जाकर के आपको वहाँ पर सफाई नहीं करना है, लोडिंग नहीं करना है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पर जो भी बंदा आता है उसको क्लियर बता देते हैं कि क्या काम करना है, वहाँ पर क्या क्या काम है, उनमें से काम मिलेगा और किस कंपनी में जाना है, और कोई थर्ड पार्टी मतलब इसमें नहीं है बीच में, आप हैं और डायरेक्ट कंपनी है, उसके बीच में कोई नहीं है, इसलिए आपको आप क्लियर कट बता देते हैं सब कुछ। वही क्लियर कट बता दें कि आपको अगर आपको चॉकलेट फैक्ट्री में जाना है, तो मैं आपको बताऊंगा चॉकलेट फैक्ट्री में ये काम लगता है, इसका वीज़ा लगेगा चॉकलेट फैक्ट्री में, और आपको चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर पैकिंग का काम मिल सकता है, क्लीनिंग का काम मिल सकता है, लोडिंग का काम मिल सकता है, अदर जो भी उसका काम होगा, ऑपरेटर के साथ में भी हेल्पर भी मिल सकता है, कोई भी काम दे सकता है वो आपको। सिंगल अगर मैं काम बताऊंगा कि पैकिंग में सिर्फ भेज रहा हूँ आपको, तो पैकिंग का काम वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पैकिंग का लायक अगर नहीं है, आप क्लीनिंग का लायक हैं, तो वो क्लीनिंग में ही लगाएगा। यहाँ से आपको जो बोला जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही काम मिलेगा, कोई भी काम कंपनी के अंदर वो दे सकता है। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ पर किन किन देशों में मतलब कि भेजा जाता है काम करने के लिए, या फिर जो भी वीज़ा लगाते हैं किन किन देशों के लिए? मेरे द्वारा जो ज़्यादातर काम हो रहा है वो सऊदी के लिए हो रहा है, ओमान के लिए और दुबई के लिए। तो दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ टाइम पहले ही इसका अपडेट आया है, 50 आदमी का ज़रूरत है, जो कि 5 ग्रुप मुझे कंपनी की तरफ से मिला है, 5 ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। तो 50 आदमी चाहिए दुबई के लिए। ई वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, जो कि जो कैंडिडेट का लगाया जाएगा उनको एम्बेसी के थ्रू जो है इमिग्रेशन करना है, उनको उनका जो खर्चा रहेगा वो हम लोग पे करेंगे, लेकिन उसको सामने वहाँ पर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है डायरेक्ट उनका फ़ोटो लिया जाएगा इमिग्रेशन के लिए, दिल्ली का एम्बेसी में भेजा जाएगा। तो 50 आदमी चाहिए, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, 2 साल का वीज़ा रहेगा, कोई भी टूरिस्ट नहीं रहेगा, पहले वीज़ा चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है उनका काम आगे बढ़ाया जाएगा। 50 आदमी की ज़रूरत है। अभी मेरे पास दुबई का एक वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मैं आपको दे दूंगा वो वीज़ा, आप शो कर दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। तो मैं विज़िट का काम टोटली नहीं करता हूँ, विज़िट का उसी शर्त में काम करता हूँ जो
जाना है घूमने के लिए, अगर वो बोलते हैं कि हमको काम के लिए जाना है तो हम उसका काम नहीं करेंगे। वर्क वीज़ा का रहेगा तो सिर्फ वो रहेगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में दुबई के लिए। लेकिन जो फर्स्ट नंबर है सऊदी और ओमान का फर्स्ट है और तीसरा नंबर पे दुबई का है। तो हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं अगर जाना चाहते हैं तो प्लास्टिक फैक्ट्री का मेरे पास काम है जो कि डायरेक्ट काम है, वो आ सकते हैं ऑफिस में। 50 आदमी चाहिए हमको, डायरेक्ट काम है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट देंगे उनको, पूरा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। क्या काम होगा प्लास्टिक फैक्ट्री में? प्लास्टिक फैक्ट्री में कैन सब बनाया जाता है, कैन प्लास्टिक फैक्ट्री में। तो एक्चुअली में उसको हेल्पर से ज़्यादा जो काम करवाता है वो ऑपरेटर के साथ में करवाता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्योंकि वो ऑपरेटर के साथ में करवाता है। मेरे पास पहले भी वीडियो रखा हुआ है और अब भी वीडियो है, मैं आपको दे दूँगा वो चीज़। तो वो ऑपरेटर के साथ में जो है रखा जाता है उनको हेल्पर ही करने के लिए। तो बहुत जो जिनका माइंड जो अच्छा रहता है तो ऑपरेटर के साथ में वो सीख लेता है कि मशीन कैसे चलाया जाता है, किस हिसाब से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो वो काम सीख लेता है, खुद ऑपरेट कर लेता है। हाँ ऑपरेट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है उसको प्रमोशन मिल जाता है ऑपरेट करने, हाँ ऑपरेट करने के लिए कि भाई ये बंदा सीख लिया है। तो जिन ऑपरेटर के साथ में वो काम करता है वो आगे कंपनी का जो HR है CEO है उनको बता दे कि ये बंदा जो है काम सीख लिया है, इनको ऑपरेटर का पोस्ट में डाल दो, तो थोड़ा वो सैलरी बढ़ जाता है उसमें। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये काम अभी अवेलेबल है। 50 बंदे की जरूरत है। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं और विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50 लोग या यहाँ से मतलब कि विदेश भेजा जाएगा। और ये जेन्युइन तरीके से डायरेक्ट कंपनी से बात हुई है आपकी क्या? और डायरेक्ट प्लास्टिक फैक्ट्री है जो कि बताया दुबई का, जो कि बताया है कैन उन बनता है। तो इसमें सैलरी क्या रहेगा? सैलरी 1100 दिरहम दुबई का रहता है, 1100 दिरहम। इंडियन में अगर बताना चाहिए, इंडिया में अगर आप देखें तो अभी 23.5 रुपये के हिसाब से चलता है। तो हाँ वही है, मतलब 27-28 हज़ार रुपये बन जाता है। जो कि अलग जो बेनिफिट है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी का एक अलग प्रोसेस रहता है, तो अलग बेनिफिट वो अलग से मिलता है। इन हैंड मतलब कि हाँ जो एग्रीमेंट में बना के दूंगा वो 1070 रियाल है दुबई का, 1070 रियाल है। बाकी जो उसका कंपनी का बोनस रहेगा वो अलग रहेगा, बाकी उनका जो ओवर टाइम रहेगा वो अलग रहेगा। बाकी इसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। और भी सीमांचल से लोग काम करते हैं उनसे बहुत कम रहेगा, 80-90 के बीच में इनका काम हो जाएगा जी। हाँ 90 के बीच में हो जाएगा क्योंकि इसमें जो इमिग्रेशन है हम लोग पे करेंगे, टिकट हम लोग पे करेंगे, इनका जो दिल्ली का एम्बेसी का जो खर्चा है वो हम लोग पे करेंगे। इसमें और कोई भी दूसरा खर्च उनको नहीं करना पड़ेगा सिवाय मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल उनको करना होगा तो वो पटना में मेडिकल हो जाएगा। अगर कहीं बाहर भी हैं आपके चैनल के थ्रू अगर कर रहे हैं तो सिर्फ एक डिस्काउंट है सिर्फ आपके चैनल के कि जितना भी आपका KDB लाइव से होगा सबका 80,000 में करूँगा मैं। 80,000 में सब। बाकी अलग कितना बताया आप? बाकी 90,000 के लिए होगा। ये बहुत अच्छी बात है। KDB लाइव की तरफ से इस वीडियो को देख करके आप जब आते हैं तो आपको 80,000 रुपये में मात्र यहाँ से विदेश भेजा जाएगा और काम दिलाया जाएगा प्लास्टिक फैक्ट्री में, जो कि एम्प्लॉयमेंट भेजा रहेगा। और सैलरी के बारे में बता दी गई है, सारी चीज़ बता दी गई है विस्तार से। और मुझे तो लगता नहीं कि कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मतलब कि आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर बता दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होकर पूछना हो तो भाई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दे देंगे, इस नंबर पर संपर्क करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि 10,000 रुपये की छूट दी जा रही है अगर आप इस वीडियो को देख करके आते हैं तो। जी हाँ, नहीं तो फिर 90,000 प्लस 90,000 प्लस देना पड़ेगा। जो हमारा ऑफिस का एड्रेस है, हाँ एड्रेस बता दीजिए। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है, लोकसभा हमारा किशनगंज है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में 2 विधानसभा हमारा किशनगंज में आता है, एक अमोर एक बायसी। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा पूर्णिया है। तो रौटा मार्केट में AK होंडा शोरूम, निकट में दासपुल भी है, AK होंडा और महिंद्रा शोरूम भी है। और AK होंडा और महिंद्रा शोरूम के पीछे ब्लॉक भी है जो कि बैसा ब्लॉक के नाम से जाता है, रौटा के अंदर ये मौजूद है। इसके बीच में जो हमारा ऑफिस है सुमैया इंटरनेशनल, गूगल मैप में भी हमारा लोकेशन चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो वो आ सकते हैं। बाकी आपका एड्रेस तो खैर आपके वीडियो देख करके उनको समझ में आ जाएगा। हाँ व्हाइट हाउस बिल्डिंग का नाम है, AK होंडा शोरूम है, तो वो आज आ सकते हैं डायरेक्ट। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे जो भी व्यक्ति होगा, बहुत से व्यक्ति जो है गांव से ही एजेंट पकड़ लेते हैं, वो डायरेक्ट विजिट नहीं करते हैं। तो गांव से जो एजेंट पकड़ते हैं उनके लिए क्या है कि उनको जो है इसमें ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ जाता है। वो भी कमीशन लेता है? हाँ वो भी कमीशन लेता है, उनका कमीशन रहता है इसमें, तो ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आपको 10-15 हज़ार आपको छूट मिल जाएगा उसमें,
लेकिन आप अगर करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में गांव से तो उनको देना पड़ता है कमीशन, और वो रखता भी है। और यहाँ से अगर भाई से करते हैं, संजय भाई से, तो ये 10-15 हज़ार का मार्जिन पड़ जाएगा। 10-15 हज़ार का मतलब कि आपको बचत होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ये किसी थर्ड पार्टी से काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट वहीं से कंपनी से ही इनके पास जो भी वैकेंसी आती है इनको बुला जाता है और यहाँ से ये लोग भी यहाँ भेजने का काम करते हैं। और इनका ये टूर ट्रेवल्स का मतलब कि ये सेंटर चल रहा है, इसका नाम भी है सुमेरा इंटरनेशनल गोल्डन फ्यूचर। ये कोई मतलब कि सिंगल पार्टी नहीं है, ये कोई सिंगल बंदा नहीं है जो कि मतलब कि किसी और के द्वारा काम कराते हो, ये खुद मतलब वहाँ से डायरेक्ट इनका कनेक्शन है और यहाँ से मतलब भेजा जाता है। तो ऐसे में आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में रह कर के आप कितनों मेहनत कर लीजिए उतना तक नहीं छू पाएंगे जितना आप विदेश में जाकर के कमा सकते हैं। तो इसलिए आप अपना फ्यूचर को उज्ज्वल बनाइए, फ्यूचर को गोल्डन बनाइए और भाई से संपर्क कीजिए, संजय भाई से। आप अपना नंबर बता दीजिएगा भाईजान, जो भी नंबर है आपका। हमारा 2 नंबर चल रहा है, एक तो फर्स्ट जो चल रहा है वो 95 70 57 78 86, एक बार और बता देता हूँ, 95 70 57 78 86, और दूसरा जो नंबर है वो है 87 97 86 73 29। और हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है जो कि मिस्टर संजर जॉब गल्फ के नाम से है। मेरे पास और दूसरा कोई भी नंबर नहीं है और ना ही दूसरा कोई भी ये है, हम यही नंबर है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के पास चला जाए कि भाई हम संजर का ऑफिस से बोल रहे हैं, हमारे पास एक ही स्टाफ है, ठीक है, तो उनका नंबर सबके पास नहीं जाता है, कोई लिमिटेड काम के लिए उनको दिया जाता है, बाकी यही 2 नंबर है जेन्युइन नंबर, ठीक है। तो हमारा जो फेसबुक ये है पेज है तो मोहम्मद संजर आलम मंझोक से बना हुआ है, और जो यूट्यूब चैनल है वो मिस्टर संजर जॉब गल्फ के नाम से है। तो वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिल जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। बाकी जो जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं तो डायरेक्ट ऑफिस में भी आ सकता है। डायरेक्ट सबसे अच्छा तो हम ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट ऑफिस में आइए, यहाँ करके खुद अपने आँखों से देखिए, महसूस कीजिए, फिर आप मतलब कि कदम आगे बढ़ाइए। और आपको मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको एहसास होगा कि नहीं यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम होता है और कोई किसी तरीके कोई भी गलत काम नहीं होता है। तो आप अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए संजय भाई से। संजय नाम है इस भाई का, और अगर आप अगल पास के हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, एड्रेस भी बता दी गई है। इस वीडियो को यहाँ पर एड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।